श्री शिवाय दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। यह पर्व हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज, उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को राशि परिवर्तन या किस्मत चमकाने वाली घटना कहते हैं। हर महीने दशी का पर्व आता है, परंतु दिसंबर महीने में आने वाली मोक्षदा एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सूर्य धनु राशि के निकट कर कुंभ राशि में प्रवेश करता है। आइए जानते हैं साल 2024 में मोक्षदा एकादशी कब है। स्नान दान मुहूर्त महत्व। साल 2024 में मोक्षदा का एकादशी 11 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूज करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य आन प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन गुण, अन्न, वस्त्र, काला तिल आदि का दान करने वालों को मोक्ष प्राप्ति होती है। विजय एकादशी से धरती पर अच्छे दिनों शुरुआत मानी जाती है। सूर्य के उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 11 दिसंबर एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आप पर महालक्ष्मी कृपा होगी और आप धनवान बन जाओ। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, दंड का दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहे कि आप 7 पुश्ते तक करेंगे रुपयों पैसों पर रात दोस्तों। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी भी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र कम नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, या ना माने, आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वो सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो नए मानिए जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन, सुख, संपत्ति प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आप प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में रहेंगे। अनंत धन, वस्त्र, कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता कृपा से, आपके पितरों कृपा से, देवी देवताओं कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 300 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना कहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह अटैक, कमी ना हो या फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन, सुख, संपत्ति प्राप्ति कर सके।
तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो, तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल कुछ बूंदे डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो आपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और इस एकादशी के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन विशेषकर पूर्वजों पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है मकर संक्रांति के दिन पिंडदान करने से पूर्वजों आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस दिन मार्गशीर्ष पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शिव पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शिव पूजा करते हैं, तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब यह जो एकादशी के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर दूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 11 दिनों के आप वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही असरशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष के उपाय को जरूर करें। ये उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस से कमी नहीं होती, दुहक दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमती है सभी सुख और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं। असरशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आप किस्मत को चमका देंगे। एकादशी से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाए और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाए। इससे आपको शुभ फलों प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुजिया। अनेक देवी देवता को ने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए, तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय आवाज आना और रात्रि में गाय हंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने का बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते। गाय दर दर रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उन सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उन किस्मत पर छोड़ देते हैं।
सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है। कभी वाहनों चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है? गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों? गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नर्कलोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय मृत्यु हो गई थी और इससे मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे दोस्तों। साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं। वह घोर पाप के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जो जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोलोक में थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डाल उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इन पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नर्क और यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसे का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचकेता कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नाचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र युक्ति राहु से हो तो मार्गशीर्ष दोष होता है। यह भी मान्यता है कि का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल युति राहु या केतु से हो तो मार्गशीर्ष दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष मम बन जाता है। मार्गशीर्ष दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से मार्गशीर्ष दोष खत्म हो जाता है। साथ ही गाय पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हों और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आप यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफल ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाए और रोटी को बिल्कुल ना रखे, बासी रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए।
घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाए और साथ ही साथ एकादशी पर आटे 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए। इसके बाद गाय को खिलाए, हर एक लोही को खिलाए। गाय के सिंह हवाल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार एकादशी पर आप 7 बार गाय पर एक मोक्षदा भी कर ले तो आपके समस्त काम होंगे। और एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं दोस्तों। तो गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी या जो भी रख ले, मतलब खाली खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाए। दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बात जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना है। अब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन करना है। मोक्षदा एकादशी व्रत के सभी शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 3:44 यानी कि 11 नवंबर की सुबह 3:44 से एकादशी तिथि शुरू है और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 25:25 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार एकादशी का व्रत, जो कि 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को सभी भक्तजन एकादशी व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12/2024 दिन गुरुवार को रात्रि 10:27 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 12 को सुबह 7:07 से सुबह 9:09 तक मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गौम तृण पारण यानी कि गौमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:35 और सूर्यास्त शाम 5:10 होगा। 11 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 11:51 से दोपहर 1:10 तक होगा और 12 दिसंबर को दोपहर 1:11 से दोपहर 2:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र रेवती सुबह 11:48 तक होगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग वरयान सुबह 6:28 तक, उसके बाद पारित योग होगा। 11 दिसंबर को रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:04 से सुबह 11:48 तक होगा। तो इस दिन का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज हम कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। और अगर हम व्रत करते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें हासिल हो और बिना किए भी। अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें हासिल होती है और हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती या गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आज के दिन भगवत गीता का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ समझा जाता है। भगवत गीता पाठ अगर आप आज प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत समय से आप सोच रहे हो भगवत गीता का पाठ करना है और नहीं कर पा रही हो, तो आज से आप इस पाठ को करना प्रारंभ कर सकते हैं कि प्रतिदिन आप भगवत गीता का पाठ करेंगे। और अगर आप आज पूरा भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो जितना भी संभव हो
1 अध्याय या 2 अध्याय आपको भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनका पूजन करने के बाद वहीं बैठकर अगर आप भगवद गीता का पाठ करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगला जो आपको उपाय करना है वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के दौरान, जब भगवान श्री विष्णु आप विधि विधान से पूजन करते हैं, वहीं पर आपको थोड़े से पीले फल अर्पित करनी है और इसके साथ ही कुछ अनाज अर्पित कर दीजिए। गरीबों को दान करना है, ये इन चीजों का तो कुछ पीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। पीले फल पीले मिठाई अर्पित करें और पूजा के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी के दिन ये फल अनाज और वस्त्र जो आपने अर्पित किए हैं कुछ धन के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी के दिन ये फल अनाज और वस्त्र जो आपने अर्पित किए हैं कुछ धन के साथ आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो साक्षात स्वरूप में पीपल को समझा जाता है। श्री कृष्णा का स्वरूप समझा जाता है पीपल को। जैसा कि भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो पीपल की पूजा करने से साक्षात श्री हरि विष्णु का पूजन हो जाता है। तो आज के दिन प्रातःकाल पीपल में जल अर्पित करें, वहां दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का पीपल के नीचे बैठकर ही, पीपल की छाया में बैठकर अगर आप जप करते हैं या भगवद गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मिलता है और भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि की हासिली होती है, समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे भी प्रतिदिन तुलसी पूजा करनी चाहिए, पर जब हम एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते हैं तो विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की हमें कृपा हासिल होती है। तो तुलसी के पौध के पास आपको शाम के समय दीपदान करना है। आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और कम से कम 11 परिक्रमा तुलसी की करें। कई लोगों का प्रश्न आता है कि तुलसी के पास परिक्रमा की जगह नहीं है, तो किस तरह से परिक्रमा करें? तो दोस्तों, एक ही जगह पर जहां पर आपने खड़े होकर मां तुलसी को दीपदान किया है, मंत्र जप किया है, उसी जगह पर खड़े होकर आप क्लॉकवाइज परिक्रमा कर सकते हैं। 7 बार, 11 बार, अपनी इच्छा के अनुसार, जिस तरह से हम सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से आपको तुलसी के सामने भी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर जगह नहीं है आपके पास परिक्रमा की, तो तुलसी पूजा आप विशेष रूप से आप करें और तुलसी में पीले पुष्प अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। विधि विधान से आप तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी चौधरी, तुलसी नामाष्टक का पाठ करते हैं या भगवद गीता के श्लोक का पाठ करते हैं, तो इससे आपके मन की जो भी कामना हो, मां तुलसी की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित करते हैं, अगर आप भोग स्वरूप मखाने की खीर का भोग अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा केसर डालें और तुलसी दल के साथ अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को ये भोग अर्पित करते हैं, तो आपके मन समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर में अगर हम तुलसी जल डालकर अर्पित करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन दोस्तों, भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, परंतु जब आप अभिषेक करते हैं, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है, तो इस शंख में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और केसर डालकर और इसी शंख के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, चाहे तो शालिग्राम की शिला हो या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, लड्डू गोपाल जी हो, जिसे भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, उनका अभिषेक अगर आप विधान से करते हैं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद से आप उन्हें श्रृंगार अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित करते हैं, हमेशा उसमें तुलसी अवश्य अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर आप अगर तुलसी की माला से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो इस व्रत का संपूर्ण फल तो आपको हासिल होता ही है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको हासिल होती है और आपके मन की चाहे जो भी कामना हो,
भगवान श्री कृष्णा की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती दोस्तों। श्री विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है, परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की हम जब पूजा करते हैं तो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है, जो कि कभी भी घर से नहीं जाती है, हमेशा हमारे घर में धन संपदा भरी रहती है। इसलिए आज विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, उनके सामने कुछ पैसे अर्पित करें। आप 21 रुपया 51 या फिर आप 11 रुपए अर्पित कर दीजिए और जब पूजा पूर्ण हो जाती है आपकी तो उसके बाद एक पीले या लाल कपड़े में बांधकर या आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो जीवन पर्यंत आपको धन का अभाव नहीं होता। तो ये उपाय आप एकादशी पर जरूर करें। और धन हासिल के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय और भी है कि आज आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा में पान के पत्ते अर्पित करनी है। पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरा पान का पत्ता हो, उस पर आपको कुमकुम से श्रेण लिखना है जो मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्री यह मंत्र आपको उस पत्ते पर लिख देना है और उसके बाद आप वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का जप करें, मां लक्ष्मी मंत्र का जप करें। आज के दिन कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ अगर आप करते हैं तो मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपको हासिल होती है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप ये पान का पत्ता आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें। जहां पर भी आप पैसा रुपया संचित करते हैं ऐसी जगह पर आपको ये पान का पत्ता रखना है। इस पान के पत्ते को अगर आप हर एकादशी पर, जैसे कि इस एकादशी पर आपने पूजा की, ये पान का पत्ता रखा, अगली एकादशी ये पान का पत्ता निकाल दें और दूसरे पान के पत्ते को इसी तरह से पूजा करने के बाद रखते हैं, तो हर एकादशी पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, चाहे आप कितने भी धन के अभाव में हो। इस उपाय को हर एक अच्छी पर करें, शीघ्र ही अपने जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखेंगे। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी समस्त तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाली दशी है, तो आज के दिन अगर आपको संतान हासिल की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। आज के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जो बाल स्वरूप होता है लड्डू गोपाल जी, उनके विग्रह की, उनकी प्रतिमा की विधि विधान से पूजा कीजिए। पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूलों से उनकी पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद वही बैठकर आप संतान गोपाल मंत्र का जप करें। संतान गोपाल मंत्र है गोविंद वसुदेव। तो हम गति इस मंत्र का आप यथासंभव जप कर सकते हैं। आज से प्रारंभ करके हर रोज मतलब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो शीघ्र ही भगवान श्री कृष्णा की कृपा से आपके घर में लड्डू गोपाल स्वरूप में बालक का आगमन होता है, योग्य और उत्तम संतान की हासिल होती है। और अगर शीघ्र विवाह की कामना मन चाहे, जीवन साथी की कामना है, तो आज आपको चाहिए कि आज आप राधा कृष्णा की प्रतिमा की संयुक्त रूप से पूजा करें। भगवान श्री कृष्णा को पीले पुष्प अर्पित करें और राधा रानी को लाल पुष्प अर्पित करें। आज के दिन आपको चाहिए कि भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी का अगर कोई मंदिर हो आपके घर के आसपास तो जरूर जाए, दर्शन करें। वहां जाकर आप भगवान श्री कृष्णा को मोर पंखी और अर्पित करें, वहीं पर आप थोड़े से केले का भोग अर्पित करें। भगवान श्री कृष्णा को और प्रार्थना करें कि शीघ्र ही आपके जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो और शीघ्र विवाह संपन्न हो और योग्य और उत्तम जीवन साथी की हासिल हो, आगे भी चलकर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। इसके लिए श्री कृष्णा और राधा रानी, जो पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं, आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक हैं, बस कपूर का एक सा टुकड़ा। आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएं। परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो।
तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य का समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बंट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है। जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा न, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, न वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है। आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं
7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है। 7 पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, साधा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे।